to the Bihar education system and education tricks for the faculty and teachers. He tried to remember the student of any topic, on any topic. Okay. But according to the Rajasthan education system, the people, the teacher and the faculty, he tried to understand the student on any topic. That's difference. किसके गलती के कारण गिरा होगा? वो सब ठेकेदार और इंजीनियर की ही गलती है ना उसमें। और नीतीश कुमार जी थोड़ी ना गए थे ईंट लगाने, सब काम तो वही करवा रहा था ना। उसको जरा इस चीज को देखना चाहिए ना कि भाई हम इतने बड़े काम कर रहे हैं, 1700 करोड़ रुपए का काम। मनीष का सब कहाँ है पता है? कहाँ है? जेल में। हम आपके भैंस को ले आए, चलिए हम दूध खा रहे हैं, आप जीत भी गए, हम वापस केस कर दिए, तो दूधवा तो हमको मिल ही नहीं रहा है। हमारे साथ बिहार का मोस्ट वायरल बॉय सोनू है। वही सोनू जो 1 साल पहले काफी तेजी से वायरल हुआ था, पूरे बिहार के एजुकेशन सिस्टम पे अकेला बच्चा सवाल उठा दिया था और महीनों मीडिया में बना हुआ था। हाँ, ये अलग बात है कि अंत में सोनू खुद मीडिया से इरिटेट हो गया था। तो शुरुआत यहीं से होगा। उस बार इरिटेट हो गए थे, अब फिर से मीडिया से बात कर रहे हो। उस टाइम पर सब जो नशा करके आता था नशा करके आता था, और वो सब जो है इरिटेट करने की, तो सब नशा करके आता था। मैंने जो लोग आते थे हाँ। नेगेटिव करके, हाँ। तो वो सब जो नशा करके आता था, कभी गांजा पी करके, ये सब तो वो सब जो है थोड़ा है आदमी। अच्छा सोनू, तो 1 साल बाद बिहार में लौटे हो, वहाँ गए, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम देखो। जैसे इंग्लिश भी सुने हैं कि बहुत अच्छा सीख लिए, तो इंग्लिश में ही सवाल करें क्या? चलेगा। टेल मी अबाउट बिहार। बिहार इज द मेजर हिस्टोरिकल प्लेसेज ऑफ द इंडिया। इन द बिहार है बिगेस्ट एंड फेमस यूनिवर्सिटी नेम्ड एज नालंदा यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू द गौतम बुद्धा एंड इन द बोध गया that's Bihar where the Gautam Buddha get enlightenment named as Bodh Gaya। अच्छा, ये पहले से आता था तुमको इंग्लिश बोलना या फिर वहाँ जाके सीख गए हो? ना, वो तो प्रैक्टिस करते करते जो है वहाँ जाके सीख गए हो। पहले उतना अच्छा नहीं आता था। उतना अच्छा नहीं आता था। अच्छा, एजुकेशन सिस्टम के बारे में तुमने बताया कि बिहार में क्या खराबी है या वहाँ क्या अच्छाई है। कैसे बिहार का एजुकेशन सिस्टम कैसे ठीक होगा? क्योंकि बहुत अच्छा प्रवक्ता भी हो तुम एक, और थिंकर भी हो एक, कि सोचते भी बहुत ज़्यादा हो। तो बिहार के एजुकेशन सिस्टम को कैसे ठीक किया जाता है, इसके बारे में कैसे सोचते हो? उसके लिए तो हमें जो टीचर्स हैं उससे बोलना पड़ेगा कि आप लोग जो रिमेम्बरिंग वाला जो करते हैं कि भाई रिमेम्बरिंग कर लो, हो जाए, यानी रटना उसको। हाँ, तो रटना वाला जो काम, रटाना वाला जो काम है वो थोड़ा खत्म कर दीजिए और जरा समझाने वाला पर आ जाइए। चाहे भले टाइम लगेगा लेकिन जरूर हो जाएगा। वायरल होने से पहले वाला सोनू और अब वायरल होने के बाद वाला सोनू में कितना अंतर है? क्या कुछ अंतर देखते हो? तो है ये, जैसे लैंग्वेज के हिसाब से और बाकी चीजें चेंज हो गई है। अब थोड़ा भीड़ भाड़ भी बढ़ गई है, लोग ज़्यादा मिलते भी हैं। सुनो, अभी भागलपुर में एक पुल गिर गया है, उसके बारे में जानकारी है? हाँ, वो तो पता है, तो मुझे चला है। तो हर मुद्दे पे तुम बड़ा बेबाकी से बोलते हो। भागलपुर वाला पुल जो गिरा है उसके बारे में? उस सब में जो इंजीनियरों की दिक्कत है ना और ठेकेदारों की, उसके तो उन्होंने, जो सीएम साहब उन्होंने बोला कि भाई उसकी जाँच होनी चाहिए। करेक्ट है, ये तो होना ही चाहिए, जाँच होनी चाहिए। हाँ, किसके गलती के कारण गिरा होगा? वो सब ठेकेदार और इंजीनियर की ही गलती है ना उसमें। और नीतीश कुमार जी थोड़ी ना गए थे ईंट लगाने, सब काम तो वही करवा रहा था ना। उसको जरा इस चीज को देखना चाहिए ना कि भाई हम इतने बड़े काम कर रहे हैं, 1700 करोड़ रुपए का काम कर रहे हैं, तो अच्छा से करें। और चलो भाई, तुम 100 करोड़ अगर रख भी लेते हैं, 100 करोड़ रख भी लेते, 1600 करोड़ का भी बच जाएगा। 1600 की तो पुल बहुत मजबूत हो जाता। तुम लोग जो है 700 करोड़ के उससे भी ज्यादा रख लिया, यानी आधा से ज्यादा घोटाला कर रहा था। 1000 करोड़ उसमें रख लिया होगा, तभी गिरा ना। ऐसे थोड़ी ना गिर जाता है। ये सब जो है घुसखोर ज्यादा है। इंजीनियर सब, इंजीनियर ठेकेदार सब मिला होगा तो 500 करोड़ वो 500 करोड़ ये दोनों मिल करके रख लेता है। उसके अलावा और क्या कर गया होगा? तभी तो 700 करोड़ पुल। ये महज कितना उम्र है तुम्हारा? 12 साल का ये बिहार का लाल जो है, इसकी बातों से आपको पता चल रहा होगा कि कितना मेच्योर है और कितना बेबाकी से, कितना आसान भाषा में हर एक मुद्दे पे ये बोल सकता है। कैसे सीखते हो सोनू इतना बोलना? तो जो है आपके जो नीतीश कुमार जी। अच्छा, नीतीश कुमार से ये। अच्छा, नीतीश कुमार से काफी प्रभावित। हाँ, काफी प्रभावित। अच्छा, बिहार सरकार की तरफ से कोई मदद मिला इतना वायरल होने के बाद? नहीं, उन्होंने आश्वासन दिया था
और उसके बाद ये डीओ साहब तो मुझे जो है साइकिल की तरह, जिसमें ना ब्रेक हो ना दो चक्का हो, सिर्फ एक चक्का है और वो भी घूम रहा। अच्छा, उस बार तुम मनीष कश्यप के साथ भी जा रहे थे यहाँ से पटना में ही पढ़ने के लिए, जिद कर लिए थे कि एसके झा सर साथ जो है जाने दीजिए अपने मम्मी पापा से। अभी मनीष कश्यप कहाँ है पता है? कहाँ है? जेल में। तो कैसे जेल में गए ये सब कुछ पता चला? मुझे तो सिर्फ इतना भी पता चला है कि वो जो है तमिलनाडु गए थे और गए तो वहाँ पर कोई मजदूर था उसके लिए, और वहाँ आए तो कोई है जो कि एफआईआर करती है। अच्छा, तो सोनू तुम क्या चाहते हो? मनीष कश्यप बाहर आ जाए कि अंदर ही रहे कि बिहार जल्दी से वापस आ तो जो है कानून के ही हाथ में है ना, हम इस पर क्या बोले। अब हमें तो पूरा मामला तो हम लोगों को जो है पता नहीं है कि भी क्या बहस हो रही है, किस मुद्दे पर बहस हो रही है कोर्ट में, वो तो वही लोग जानेंगे ना, इस चीज़ को देखना चाहिए। अच्छा, तो आगे बनना क्या है सोनू? अब तुमको पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, अच्छे संस्थान में पढ़ रहे हो, ये सब जो कोर्ट सब रहता है ना, ये इसकी एक और गलती रहती है। क्या गलती रहती है ना कि ये जो 40 साल से कोई भी केस चल रहा है, जैसे मेरा जो जमीन है ना, वो 40 साल से वो लोग जो है लड़ रहे हैं। 40 साल लंबा केस चलता है। नहीं, वो छोटा है, बस 2 मिनट का केस है, 2 मिनट का 10 मिनट का ही केस है, मान लीजिए 10 मिनट का उनके हिसाब से। अब उसको 40 साल वो लोग 40-50 साल चला रहे हैं, कोई नियम नहीं। मान लीजिए हम आपके भैंस को ले आए, चलिए हम दूध खा रहे हैं, आप जीत भी गए, हम वापस केस कर दिए, तो दूधवा तो हमको मिल ही नहीं रहा है। अरे वाह। अब ऐसे जब बूढ़ी हो जाएगी तो दूधवा देगा, लड़ करके क्या फायदा? लड़के क्या फायदा? दूधवा तो हम खा ही रहे हैं। बहुत गहराई वाला बात है ये। 500 रुपया का हम केस कर दिए और आप लोग सब जो दूध खा है गए। आप लड़ रहे हैं, 500 रुपया में हम पूरी जिंदगी आराम से दूध खा लिए, कोई नहीं है। ये कहाँ का है? ये कानून व्यवस्था में जो लेट लतीफ होता है उस पे सोनू का जमीन पर खड़े हैं, खा ही रहा है सब कुछ। बिल्कुल। सोनू, तुम अब जो है अच्छे संस्थान में पढ़ रहे हो, आगे बनना क्या है सोनू? IAS एकदम दृढ़ निश्चय कर लियो कि IAS बनेंगे। फर्स्ट कॉल यही है। हाँ, फर्स्ट कॉल यही रहेगा। तो IAS बन के क्या करना है भाई? जो कामें हैं हाँ। उसका, जिस भी जिला में हूँ मैं, उसका जो भी कमजोरियाँ हैं उससे ज़रा मजबूत करना है। कमजोरियों को हटाना, सॉरी मजबूत नहीं। कमजोरियों को हटाना है। हाँ। अच्छा सोनू, तो तुम IAS बनने के बाद बिहार में आना पसंद करोगे या फिर कहीं भारत के किसी भी हिस्से में जाना? बिहार में सबसे पहले मैं आऊँगा। बिहार में आएंगे तो बिहार में सबसे पहले आने के बाद पहला काम क्या होगा? जिस भी जिला में मैं रहूँ, सबसे पहले मैं एजुकेशन सिस्टम को वेल डेवलप्ड करूँगा। वेल डेवलप करोगे? क्योंकि उसका डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ नहीं है। और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में स्ट्रिक्ट रहेगा, और बाकी जो इकोनॉमिक्स जो भ्रष्टाचार है उससे मैं ज़रा खत्म करूँगा, क्योंकि भ्रष्टाचार कुछ ज़्यादा ही आ रहा है ये ऑफिसर सब की तरफ से, उसको ज़रा मैं देखूँगा। उसको देखना है, उसको ठीक कर देना है।